तो भाई आज हम जा रहे हैं डीएनए को बेघर करने। हाय एवरीवन, बायोटेक वाली हेयर। अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी डीएनए को उसके घर से बेघर कर रहे हैं। डीएनए रहता है अपने घर में। उसका जो घर है वो क्या है? सेल। सेल के अंदर डीएनए रहता है, किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है। उसके बाद उसके घर को हम तोड़ रहे हैं, किससे? बहुत सारे मेथड्स हैं, यानी सेल लाइसिस कर रहे हैं। उसके घर को तोड़ना यानी सेल लाइसिस करना। अब क्या कर रहे हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और मतलब एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है। सेल के घर को तोड़ने के लिए, चाहे भाई हम क्रेन से तोड़ें या फिर लेबर लगा के तोड़ें, है ना, हमको घर तोड़ना है, चाहे फिर जेसीबी मंगाए। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड हैं। ठीक। अब सेल के अंदर से जब हमने डीएनए का घर तोड़ दिया है, डीएनए के घर में बहुत सारा सामान है। डीएनए भी रहता है और आरएनए, प्रोटीन और भी बाकी लोग उसके साथ रहते हैं। ठीक है। सबको किडनैप कर लेना है उसके सामान के साथ, एक बोरे में भर देना है, यानी ट्यूब में डाल देना है। जितना भी सेल लाइसिस करने के बाद, उसका घर तोड़ने के बाद जो भी सामान निकला डाला। ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक एक चीज़ को डाइजेस्ट करना है, डेब्रीज यानी वेस्ट को रिमूव करना है। ठीक है। और डीएनए को कैसे भी निकालना है। वो बोरे में भरा है, उस पूरे बोरे में से हमको सिर्फ डीएनए की ज़रूरत है, उसको निकालना है। बाकी हमारे लिए क्या है? वेस्ट। तो पूरा बोरा हम फेंक देंगे। तो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्रोटीन को एकदम हटाने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करेंगे। आरएनएज को हटाने के लिए आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज यूज़ करेंगे। और बाकी जो भी बचा है हमारे पास, उसको एक बोरे में भर के, यानी एक एपेंड्रोफ ट्यूब में भर के सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लगा देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या है भाई? वो एक मशीन है जो प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है, बायोलॉजिकल सैंपल के लिए। ठीक है। अब हमने जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाया, तो जो सॉलिड चीज़ें थी वो नीचे बैठ गई, जिसे हम पैलेट बोलते हैं। और जो थोड़ा लिक्विड मटेरियल था और जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट था, वो सुपरनेटेंट में आ गया। तो फिर हमने सुपरनेटेंट को निकाला और एक अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया या फिर अपेंड्रोफ में डाल दिया। और जो पैलेट था उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी फेंक दिया, वो वेस्ट था। अब डीएनए को हमें प्रेसिपिटेट करना है। हमको पता है डीएनए इसमें प्रेजेंट है, बट हमको उसको प्रेसिपिटेट आउट करना है। तो उसके लिए हम अल्कोहल प्रेसिपिटेशन मेथड करेंगे। चिल्ड एकदम अल्कोहल डालेंगे, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर प्योरीफाइड डीएनए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब हमको इस डीएनए को भी क्या करना है? ये बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा है अपनी वाइफ के साथ। इस डीएनए को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, बेचारे को हड्डी पसली एक तोड़ के कर देंगे पूरा पैर उसका अलग वलग। ठीक है। तो उसके लिए कौन आएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका दुश्मन आएगा। हाथ अलग कर देगा, पैर अलग कर देगा। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के हाथ पैर तोड़ने का काम कर रहा है। अब वही अलग अलग जगह से उसने कर दिया है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए को फ्रेगमेंट्स में करने का। हाथ अलग, पैर अलग, सब अलग, फ्रेगमेंट्स में हो गया भाई वो डीएनए। तो यही डीएनए को डाइजेस्ट करना बोलते हैं, इसको हम डाइजेशन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। तो ओवरऑल हुआ इतना कि डीएनए को बर्बाद करके हमने उसको बाहर निकाल ही लिया। उसके घर को बर्बाद करके डीएनए को भी बर्बाद किया, मगर उसके घर को बर्बाद करके उसको बाहर निकाल ही लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। इतना इजी तरीके से कोई समझा नहीं पाएगा बेटा।